आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 11। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 15 प्रश्नावली 2 का ये 11 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न नंबर 11 है इसमें लिखा हुआ है कि टीन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मैं हल और दिया है नोट कर लिया हूँ, और इसमें जो चीज़ दिया है उसको धीरे धीरे मैं नोट कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे लिया है कि एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, तो ये लीटर में दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें एक हिंट आपके बुक में दिया गया है कि 1 लीटर को 1000 घन लीटर माना जाए। ठीक ना, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ 1 लीटर बराबर 1000 घन लीटर, ऐसा करके मानने के लिए इसमें कहा गया है, इसलिए हमको इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी इसमें घन लीटर नहीं है, सेंटीमीटर हम लोग मानेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला कि घन सेंटीमीटर माना जाए, ऐसा करके आपके बुक में नीचे आप देख रहे होंगे संकेत में दिया गया है घन सेंटीमीटर, तो मैं नोट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है टीन का व्यास, यहाँ से हमको आर का मान प्राप्त होगा। आप लोग जानते हो हमको व्यास की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे पाठ में हमको खाली आर का मान और एच का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे टीन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। और व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इस व्यास को 2 से भाग देना है, क्योंकि त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटे 2। इसलिए यहाँ पे हम लोग व्यास की जगह पे 14 लिखेंगे, बटे 2 का 2, इसमें काट देंगे इसको 14 को 2 से, तो भाग देने से हमको प्राप्त होगा 7 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको आर से भी शो कर सकते हैं। चलिए त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया। और आगे हमारे यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि टीन में जो 1 लीटर पेंट रखा हुआ है, मतलब ये क्या है, उसका आयतन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट रखा गया है, तो टीन का आयतन हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा टीन का आयतन। अब देखिए 1 लीटर पेंट है तो आयतन 1 लीटर ही होगा, लेकिन संकेत में दिया हुआ है कि 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर मानिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, 1 लीटर को 1000 घन सेंटीमीटर मानेंगे। 2000 रहता तो दो रहता है यहाँ पे 2 लीटर, तो यहाँ पे हम लोग 2000 घन सेंटीमीटर मान लेते। चलिए टीन का आयतन का सूत्र हम लोग को मालूम है, टीन हो ठीक है, और ये टीन कैसा टाइप का बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू फिलअप कर सकते हैं, आर का मान भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आर का मान हम लोग पता कर चुके हैं 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके मान लिखेंगे, 22/7 गुना यहाँ पे आर के जगह पे हम लोग 7 लिख सकते हैं, और 7 का हासिल 2 होगा। एच का मान हमको मालूम नहीं है, पता करना है, इसलिए एच का एच, और इसको हल कर करके हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे का एक साथ है ऊपर के एक साथ से कट जाएगा, तो एक ही साथ बचेगा। तो यहाँ पे 22 × 7 × एच यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे 1000। उसके बाद हम लोग यहाँ से ठीक है आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमको प्राप्त होगा h इक्वल टू ये 22 और 7 देखिए मल्टीप्लाई में है, इस तरफ पक्षांतर करूँगा तो 1000 के साथ क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाए, सॉरी भाग हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बटे के नीचे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मैं बटे के नीचे लिख दूंगा 22 और 7 को, क्योंकि h के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो गया। अभी यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अलग करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं कि 1000 भी सम संख्या है, 11 भी 22 भी सम संख्या है, तो 1000 का आधा हो जाएगा 500, और यहाँ से 22 का हाफ हो जाएगा आपका 11, और ऊपर नीचे देखिए 7 अभी भी बचा है। आगे हम लोग और भी सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 77, क्योंकि 11 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 7 × 77 आएगा। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, चलिए भाग दे के देख लेते हैं। तो देखिए रफ में मैं इसको भाग दूंगा, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है, देखिए 77 कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से हम लोग करीब करीब 6-7 बार ले लेते हैं। 6 बार हम लोग अगर इसमें लेंगे 77 × 6, 6 7 42 का 2 4, 6 7 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, 462। और एक बार 77 लूँगा तो ये इसमें 77 ऐड करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, 500 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम लेना है तो 6 बार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 462। यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ से देखिए हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 7 घटेंगे 7 बचेगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 77 इसमें 1 टाइम्स जा सकता है, तो 77 ले लेंगे। यहाँ पे आपका 1 बचा, यहाँ पे दशमलव लेंगे, तब जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा। 77 नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 0 लेंगे, 1 लेंगे। इस प्रकार से फाइनल एक आंसर हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 22 और 7 है ये एच के साथ गुना में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो हम लोग इसमें बिठा सकते हैं 1000 के नीचे हम लोग इन दोनों को लिख सकते हैं, यहाँ पे खाली एच बचा रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 × 7। आगे हम लोग हल करेंगे, हम लोग जानते हैं 1000 भी सम है, 22 भी सम संख्या है, तो यहाँ से हो जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 11 × 7। ठीक ना, 22 का आधा 11 हो गया, 1000 का आधा आपका 500 हो गया, दो दो कट गया, मतलब इतना ही बचा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 77। आगे हम लोग इसको भाग देंगे, चलिए यहाँ यहीं पे मैं रफ में भाग दे के आपको बताऊँगा कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 77 से हम लोग अगर भाग देंगे तो 77 का पहाड़ा हम लोग लिख लेंगे, 77 एक बार दो बार, क्योंकि 500 है तो एक बड़ी संख्या मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है 6 बार लेना चाहिए, क्योंकि 7 × 6 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त हो रहा है, देखिए 462। ठीक ना, और इसमें 77 और एक बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 6 टाइम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 462। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त होगा, देखिए 8, यहाँ से प्राप्त होगा मेरे को 3। ठीक ना, यहाँ से लेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपको तो घटाना आता ही है, तो यहाँ पे 38 प्राप्त हो रहा है। आप 77 जो 38 में नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव ले लेंगे, तो यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। 77 को अगर 4 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक ना, 77 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है 308, और 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्राप्त होगा 385। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 8 बार और 4 बार में 308 और 5 बार में जा रहा है 385। तो हम लोग कितनी बार लेंगे, 77 4 टाइम्स लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 380 है, यहाँ पे 385 प्राप्त हो रहा है। और इसमें डिवाइड का रूल है कि कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कितनी बार में, इसमें 4 टाइम्स ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 308। यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा, देखिए 8 10 में घटेगा 7, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 8 में घटेगा 7 बचेगा, 3 का 0 हो गया। अब 77 में जाएगा नहीं, तो हम लोग एक दशमलव लिए थे, यहाँ से और एक 0 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 720। तो हम लोग 77 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे 385 प्राप्त हो रहा था, और 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 693। तो मैं इसी को लूँगा 693, कि कितने टाइम्स लेंगे, 9 टाइम्स। ठीक ना, 77 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से इतना होता है, तो इसको फिर घटाएंगे, फिर यहाँ से हमको प्राप्त होगा, देखिए 3 10 में घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से 9 और 1 10, इसमें नहीं जाएगा, इसमें हासिल लेंगे 12 हो जाएगा, 9 और 1 10, 12 में घटेगा 2 बचेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद 2 संख्या हमको लेना है, इन दोनों को काट दूंगा तो हमारा आंसर कितना है, देखिए इसमें 6.49। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। और ये जो एच का मान हमको प्राप्त हुआ है, यही साइड में एच भी लिखना है, ये सेंटीमीटर में होगा। तो हमारा ये 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग इसका सही जवाब सॉल्व कर पाएंगे, सभी सही हल हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको छोटा छोटा पढ़ना है कि इसमें दिया क्या है। तो हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं ये बेलन से रिलेटेड है, और बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आप लोग जान गए हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है हमेशा आर का मान मतलब त्रिज्या निकालना, एच का मान मतलब ऊंचाई निकालना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो व्यास दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि बर्तन का व्यास, तो यहाँ पे चलिए नोट कर लेता हूँ, बर्तन का व्यास। तो व्यास हम लोग जानते हैं कितना दिया है, यहाँ पे देखिए व्यास बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग इस व्यास को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। इसका मतलब व्यास इसमें 7 है तो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से त्रिज्या का मान हमको प्राप्त होगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा, ठीक ना, आर इक्वल टू इतना। और सामने आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं त्रिज्या तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ा जाता है, मतलब देखिए ऊंचाई भी इन लोग आराम से दे दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऊंचाई हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे ऊंचाई मैं नोट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तक उस बर्तन, ठीक ना, कोई बेलनाकार बर्तन है ऐसे, और ठीक उस बर्तन में क्या है आपका
यहाँ तक आपका सूप भरा हुआ है, ठीक ना। ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में आपका सूप यहाँ तक मान के चले नीचे से 4 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको डायग्राम इसलिए बनाए कि आपको समझ में आए। ऐसे कोई बर्तन है जिसमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है सूप, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऊंचाई को 4 सेंटीमीटर नोट कर सकते हैं। तो ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा h = 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इतना है और त्रिज्या इतना है, तो उसमें कितना सूप था उसकी मात्रा हमको नहीं मालूम। उसमें 50 ग्राम था, 20 ग्राम था, 1 लीटर था, कि कितना लीटर था हमको मालूम नहीं है। तो मालूम करने के लिए हमको उसमें उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आयतन, ठीक ना। तो बर्तन का आयतन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नोट करूँगा बर्तन का आयतन, क्योंकि एक मरीज को दिया जाता था। ये जो हिसाब किताब है एक मरीज का है, ठीक ना। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन, हर मरीज मतलब एक मरीज को 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बर्तन, बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता था। और वो जो सूप दिया जाता था वो बर्तन में सूप कितना भरा रहता था, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। तो ऐसा करके हर दिन 50 मरीजों को दिया जाता था। इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे बर्तन का आयतन, क्योंकि बर्तन का आयतन निकल जाएगा तो हम लोग 50 को कितने देंगे वो हमको पता चल जाएगा। तो बर्तन का आयतन हम लोग निकालेंगे πr²h। पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही हो 22/7। आर का मान यहाँ पे हम लोग निकाले थे 7/2, क्योंकि आर का घात 2 है इसलिए इसका भी घात 2 होगा। एच का मान यहाँ पे आप जान सकते हो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7/2, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि घात 2 है मतलब 2 बार लिखना है। और यहाँ पे 4, यहाँ से 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, ये 2 दूनी 4 और इस 4 के साथ दोनों कट गया। तो यहाँ पे खाली आपका देखिए बचा है 22 और 7। इसको अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 और हासिल हो जाएगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये जो बर्तन का आयतन है ये हमको प्राप्त हुआ 154 आयतन है, इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर लिखेंगे। घात 3 लिख सकते हैं या फिर हिंदी में सामने घन भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, घन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। आगे हम लोग ये हमको जो प्राप्त हुआ ये एक मरीज को दिया गया का हिसाब है कि उसको कितना सूप दिया जाता था। ऐसे करके 50 मरीजों को रोज़ सूप बांटा जाता था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक का हिसाब किताब है तो हम लोग 50 मरीजों को कितनी मात्रा में सूप देंगे, इसलिए हम लोग 50 का हम लोग वो निकालेंगे हिसाब। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 मरीज को दिए जाने वाला सूप की मात्रा, ठीक ना। तो 50 मरीज को दिए जाने वाले सूप की मात्रा, तो क्या करेंगे, अब एक को 154 घन सेंटीमीटर दिया गया है तो 50 को कितना दिया जाएगा, इसलिए हम लोग 50 के साथ 154 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम लोग 50 के साथ 154 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 7700, ठीक ना, घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान था। चलिए इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तांबे के छड़ का आयतन 1 मीटर है, व्यास 1 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तार की मोटाई हमको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर, ये आपका हिसाब किताब तांबे के छड़ का है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। तांबे के छड़ का व्यास तो बराबर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि इस बेलन पार्ट में हमको h का मान और r का मान चाहिए, व्यास का मान हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग व्यास जैसे दिया रहेगा आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट त्रिज्या का मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना। जो व्यास का मान है उसको 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से हमको त्रिज्या प्राप्त हो गया 1/2, क्योंकि व्यास बटे 2 होता है तो व्यास का मान 1 है तो 1 को 2 से भाग देंगे तो 1/2 ही। उसके बाद लंबाई जो दिया है, ठीक ना, लंबाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेलन वाले पार्ट में लंबाई का कोई जगह नहीं है, ये लंबाई दिया रहता है तो उसको हम लोग ऊंचाई मानते हैं। तो यहाँ पे आप लंबाई को, ठीक ना, लेंथ ना लिख के h लिखिए और इसका मान जितना है उतना लिख दीजिए। ये जो हम लोग लिखे हैं ये है आपका तांबे के छड़ का। तो त्रिज्या और लंबाई हमको मिल चुका है, माने ऊंचाई मिल चुका है, तो हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं, तांबे के छड़ का आयतन। तो यहाँ पे नोट करेंगे तांबे के छड़ का आयतन। तो तांबे के छड़ का, मैं देखिए यहाँ से खाली यहाँ तक 8 मीटर है तक हम लोग पढ़े, उसके आगे नहीं जाना है अभी। तो तांबे के छड़ का आयतन बराबर, मैं इसका सूत्र लिखूँगा πr²h।
और इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई के जगह 22/7 और आर के जगह पे आर का वैल्यू 1/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। एच का मान हमको मिल गया 8 है। और इस प्रकार से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से मिलेगा 1/2 गुना 1/2 गुना 8। यहाँ से 2 के साथ 8 को काटूंगा 4 बचेगा, इस 4 को फिर 2 से काटूंगा तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 22/7 गुना 2 बचा है। और इस प्रकार आगे भी अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा 22 और 2 को अगर हल करूँगा तो हो जाएगा इसमें 44/7। तो तांबे के छड़ का आयतन हमको मिला है 44/7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग घन सेंटीमीटर लिखते हैं, क्योंकि आयतन है तो घन में ही होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तांबे का हिसाब किताब कर लिए और इस तांबे के छड़ को पिघला के आगे हमको बनाना है 18 मीटर पतला तार खींचा जाना है। तो ये जो पतला तार बनाना है इसकी लंबाई दिया है 18 मीटर। त्रिज्या वगैरह हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि तार का त्रिज्या। तो तार का त्रिज्या तो हमको मालूम नहीं है, ठीक ना। आर का मान हमको मालूम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। और लंबाई जो दिया है उसको हम लोग ऊंचाई भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो इसको एच का मान जो दिया है देखिए 18 मीटर तार खींचा गया, मतलब लंबाई क्या है उसका 18 मीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई मैं लिख दिया 18 मीटर। आप अगर लंबाई और इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखिए लंबाई यहाँ पे हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि हमारा जो सूत्र है उसमें एच रहता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो एच के जगह पे हमको एच का मान बिठाना है, एल का मान थोड़ी बिठाना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिया रहे तो उसको ऊंचाई मान लेते हैं। यहाँ पे सामने आप लंबाई भी लिख के रख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर एच लिख दीजिए, मैंने एच का मान है ये। तो इस प्रकार इतना का मान हो गया 18 मीटर। ये मैं 18 मीटर नोट कर दिया। और सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो तांबे के छड़ का व्यास था ये मीटर में था, तो मीटर में लिखिए, इसको घन मीटर हो जाएगा, ठीक ना। सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे तार का त्रिज्या क्वेश्चन मार्क लंबाई हमको 18 मीटर प्राप्त हुआ। तो तार का आयतन कितना होगा, तो तार का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच और फिर इसमें मान बिठाएंगे 22/7। आर का वैल्यू हमको मालूम नहीं और एच का मान हमको मालूम है कितना है 18 है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 22 के साथ 18 का गुना और 7 और यहाँ पे आर स्क्वायर को हम लोग साइड में लिख के रख सकते हैं, सही है। तो इस प्रकार तार का आयतन हमको इतना प्राप्त हुआ, तांबे का आयतन हमको इतना प्राप्त हुआ। अब क्योंकि तांबे के छड़ से हमको तार बनाना है इसलिए दोनों के जो आयतन है उसको एक दूसरे के बराबर में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रश्नानुसार लिख के नोट कर सकता हूँ, तांबे के छड़ का आयतन बराबर लिख सकता हूँ तार का आयतन, ठीक। इतना नोट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तार का आयतन, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख लेता हूँ, तार का आयतन। अब यहाँ पे देखिए तांबे के छड़ का आयतन हम लोग ज्ञात किए, इसमें कितना 44/7 और बराबर का बराबर तार का आयतन हम लोग ज्ञात किए 22 गुना 18/7 गुना आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग आर का मान देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में के लिए आर ही अक्षर है, तो आर का मान ज्ञात करने के लिए आर को अपनी जगह पे रखेंगे और जो इक्वल है उसको काट भी सकते हैं क्योंकि दोनों भाग में है, 7 तो कट गया। यहाँ पे देखिए जो 22 गुना 18 बचा है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 44 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि आर के साथ ये दोनों क्या है गुना में है, इधर के नीचे आ जाएगा। 7 तो पहले ही कट चुका है, नीचे का जो 7 था। तो इस प्रकार से 22 और 18 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा आपका आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 22 के साथ हम लोग 44 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 के साथ अगर हम लोग 18 को काट दें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 9 बचेगा, क्योंकि दोनों 18 होता है। तो फाइनली यहाँ पे जो मान हमारा बचा है, ठीक ना, उसको मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे यहाँ पे बचा है 1/9। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, देखिए यहाँ से हो जाएगा √1/9। स्क्वायर को पक्षांतर करूँगा वर्ग में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का 1 ही होता है और 9 का 3 होता है, 3 3 9। तो इस प्रकार आर का जो मान हमको प्राप्त हुआ 1/3 प्राप्त हो रहा है, देखिए। तो 1/3 मीटर हमको यहाँ से प्राप्त हुआ आर का वैल्यू। और हमको यहाँ पे बताया गया कि इसमें से आप लोग मोटाई ज्ञात कीजिए, तार की मोटाई। तो तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा और फिर आगे हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे इसका तार की मोटाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए चलिए मैं इस साइड को मिटा ही देता हूँ कम्प्लीटली। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा तार की मोटाई। तो तार की मोटाई, अब तार की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी बेलन आकार का कोई तार हो या कोई वस्तु हो,
हम लोग जानते हैं कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका व्यास बोलते हैं। और ये व्यास मतलब ही क्या है, इसकी मोटाई होता है, ठीक ना। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं कि 2 गुना त्रिज्या होता है, तो इसलिए तार की मोटाई बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या, ठीक। और त्रिज्या का मान अभी भी हम लोग पता किए हैं, कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे लिखेंगे 1/3, तो इस पर क्या प्राप्त होगा, 2/3, और ये मीटर में है तो यहाँ पे भी मीटर में ही लिखेंगे। तो बहुत आसानी से हमारा देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा है, 7 मीटर उसका व्यास है और 20 मीटर गहरा खोदा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे कुएं का हिसाब किताब दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि कुएं का त्रिज्या कितना है, ठीक ना। तो उससे पहले यहाँ पे जो दिया है कुआं का व्यास, तो कुआं का व्यास बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका कितना, 7 मीटर, और इसका त्रिज्या भी निकाल लेंगे तुरंत। तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2 मीटर। बहुत आसान है। ऊंचाई भी दिया है इसमें, तो कुएं का ऊंचाई भी हम लोग यहाँ पे तथा लिख देते हैं, और यहाँ पे ऊंचाई लिख लेंगे 20 मीटर। तो इस प्रकार से ये इतना ही कुएं का हिसाब किताब है। और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर और 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक ना। प्लेटफॉर्म आप लोग जानते हो कि चौकोना होता है, मतलब घनाभ आकार का होता है, ठीक। तो उस प्लेटफॉर्म का ये लंबाई चौड़ाई का मान है, लेकिन ऊंचाई का मान नहीं दिया है। तो लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है, तो हम लोग इसमें नोट करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक, गुना में रहता है, मैं लंबाई और चौड़ाई रहता है, तो ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मीटर लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा आपका 14 मीटर। ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। तो जब भी आपको कभी भी ये जैसे एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाया जाता है, तो ये दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कुआं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि क्या क्या होना है। अब कुआं का आयतन, तो कुआं का में कुआं क्योंकि बेलन आकार का है, इसलिए कुएं का आयतन का सूत्र लगेगा πr²h। लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है, घनाभ आकार का है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब a गुना b गुना c भी हम लोग लिख सकते हैं। a मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, c मतलब ऊंचाई, ऐसा हम लोग दोनों को मेंशन करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पाई का मतलब होता है 22/7, और आर का मान भी देखिए, ये कुआं का आयतन है, ठीक ना। तो कुआं का आर का मान देखिए, कुआं में आर का मान हम लोग क्या निकाले थे, 7/2, तो यहाँ पे लिखिए 7/2, 2 टाइम्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आर का आर यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 7/2 भी 2 टाइम्स लिखूंगा। एच का मान है हमको भी मालूम है 20 है, और ए बी सी में से हमको देखिए ये लंबाई मतलब ए का मान, चौड़ाई मतलब बी का मान, ऊंचाई मतलब सी का मान, तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए और बी का मान मतलब 22 और 14 को गुना के रूप में लिखेंगे। सी का मान मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम लोग सी लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से देखिए एक 7 के साथ एक 7 कैंसिल हो गया, इस 2 के साथ ए 20 को कट कर दूंगा तो 10 बचेगा, और इस 2 के साथ इस 10 को कट कर दूंगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो क्या क्या बचा देखिए, 22, 7 और 5। यहाँ पे आपका 22 और क्या बचा, 14 और सी, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस पूरे लाइन में अगर देखें दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे सी खाली अक्षर है, बाकी सब संख्या है। तो 22 और 14 गुना में है सी के साथ, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो पहले से था वो पहले से रहेगा, उस तरफ से 22 और 14 इधर भाग में आ जाएगा, 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है देखिए 5/2 हमको मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे सी बचा खाली, तो यहाँ पे 5/2 बचा और यहाँ पे सी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितना मीटर में है, तो हम लोग इसको भी भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5.2 को 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका आधा हो जाएगा 2.5। तो सी का फाइनल मान हमको प्राप्त होगा 2.5, और ये हो जाएगा मीटर में। तो बहुत आसानी से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 15 का मैं यहाँ पे घनाभ की भुजा जो दिया गया था, ठीक ना, उसको मैं ए इक्वल टू 5.5 मान रहे हैं हम लोग कि ए इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, ऐसा हम लोग मान लिए। और सिक्के का व्यास जो है 1.75 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा व्यास का 1.75, ठीक ना, बटे 2 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। मोटाई यहाँ पे एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हम लोग नोट कर दिए। जो यहाँ पे प्रश्न में था उसी को मैं देख देख के नोट किया हूँ। हमसे पूछा गया है कि 2 सेंटीमीटर मतलब सिक्का बनाना है और कितना सिक्का बनाए जा सकते हैं, और ये सब नाप हमारे पास दिया गया है, जिसमें सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर है, उसमें से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, व्यास को 2 से भाग दे दिए तो त्रिज्या निकाल गया 1.75/2। मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसलिए मोटाई को हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर। अब हमको क्योंकि यहाँ पे घनाभ से सिक्का बनाना है, इसलिए दोनों को आपस में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर मैं लिखूँगा सिक्कों का आयतन। क्योंकि हमसे पूछा गया कितना सिक्का बनाएंगे, तो हम लोग मालूम नहीं, इसलिए हम लोग इस सिक्कों के आयतन के साथ n का गुना। देखिए यहाँ पे हम लोग मान बिठाएंगे, यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन है। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो इस मान को बिठा देते हैं। तो देखिए a का मान इसमें दिख रहा है 5.5, b का मान हमको दिख रहा है 10 और c का मान आपको दिख रहा होगा 3.5 बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आर का जो मान है हम लोग, क्योंकि ये देखो सिक्कों का आयतन है, तो सिक्के के व्यास और मोटाई सब दिया गया है, तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाले थे 1.75/2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1.75/2। क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या 2 बार है, इसलिए हम लोग 1.75 त्रिज्या मतलब आर का जो मान है उसको भी 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एच का मान हमको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिखूँगा, और यहाँ पे गुना एन का एन मैं लिख दूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नीचे क्या क्या संख्या है, तो यहाँ से पहले 2 और 2 कट जाएगा, इसको काट देते हैं। यहाँ पे जो संख्या बचा है इन दोनों को मैं इधर पक्षांतर करूँगा, तो यहाँ पे 7 और 2 देखिए नीचे है बटे के, इस तरफ आके बटे के ऊपर, मतलब इन सभी के साथ गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और 2 को मैं गुना में लिख दिया, और यहाँ पे ऊपर देखिए क्या क्या है, 22, 1.75 और 1.75, ये तीनों संख्या बटे के ऊपर है, तो पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा, तो बटे के नीचे हो जाएगा भाग में। और इस तरफ के लिए क्या बचा, देखिए n बचा है। यहाँ तक तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं उसको हमको देखना है। यहाँ पे हम लोग इस 2 से 22 को काटेंगे, तो यहाँ पे 11 बचेगा, और 11 से फिर 55 को काटेंगे, ठीक ना, इसको 55 मान के चलिए, क्योंकि अभी दशमलव ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ी हो सकता है। तो 11 से हम लोग 55 को काटेंगे, 5 बचेगा, क्योंकि इसमें एक संख्या के बाद दशमलव था, तो जो उत्तर है उसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव होगा, ठीक ना, 5 11 के 55। उसके बाद काटने के बाद आप इसमें ध्यान दीजिए कि दशमलव कहाँ लगेगा, जितनी संख्या के बाद प्रश्न में दशमलव था उतनी संख्या के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, उत्तर में भी दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 और नीचे 1.75। अब हम लोग जानते हैं कि 35 जो है 5 बार में 175 होता है, ठीक है, 35 पंजे 175 होता है। तो मैं इस 35 के साथ यहाँ से इसको काट दूंगा 175 को, तो यहाँ पे बचेगा 5। लेकिन अगर आप लोग इसको गौर से हल करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ से आप ये बचेगा 0.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो 0.5 है, ये 0.5 और ये ऊपर का 0.5 आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर देखिए क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 10 और 7, और नीचे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है 1.75। यहाँ से हम लोग बराबर n लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 7 10 के 70, और यहाँ पे हो जाएगा 1.75। अब देख रहे हैं आगे सॉल्व करने के लिए नीचे दशमलव हटाए कैसे, तो नीचे के बटे के नीचे से दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना जीरो ऊपर लगा दीजिए और दशमलव हट जाएगा। तो देखिए दशमलव का 2 संख्या है, ये 2 जीरो ऊपर लगा दीजिए, तो यहाँ से बहुत आसानी से हमारा दशमलव जो हट जाएगा। 2 जीरो ऊपर लगा दिया तो नीचे से दशमलव हट गया। उसके बाद n इक्वल टू इतना प्राप्त हुआ, इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा 40। तो n का मान हमको फाइनली कितना प्राप्त होगा देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इक्वल टू 40। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 40 कैसे आ गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप भाग दे के देख सकते हैं। देखिए 175
से अगर 7000 को हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर प्राप्त होगा। यहाँ से आप देखिए 175 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि 4 175 के होता है 700। ठीक, आप देख लीजिएगा गुना करके 4 के साथ। तो यहाँ पे हमको क्यों कट गया, यहाँ पे जीरो का जीरो, तो 175 जीरो के यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो आएगा हमको 40 प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।